का शिफ्ट करना है, तो वैसे ही आपकी बुरी आदतों में जो अच्छी आदतें हैं उनमें भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरा एक स्लोगन है, मतलब एक संदेश है आप लोगों के जरिए, क्योंकि आपने सुना मतलब कि इस गांव भाटली ग्राम में या इस पूरी के कॉटन फैक्ट्री के समस्त जितने भी यहाँ पर मजदूर वर्ग हैं या हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लोगों तक आपको ये मैसेज पहुँचाना है। क्योंकि अगर घर परिवार में से अगर एक सुधर गया ना, वो पूरी पीढ़ी को सुधार देता है। वो सुधारने का मतलब ये नहीं है किसी को मार कर ठोक कर या इस परिवार में सिर्फ विषम परिस्थितियां बन के रह जाती हैं। तो आप सब लोगों से एक स्लोगन है, जिसमें मेरा एक स्लोगन बनाया है मैंने कि जड़ से हमें मिटाना है, तंबाकू को समाज से दूर भगाना है। तो ये जड़ से कब मिटेगा? जब तो हम सोचेंगे, और सोचेंगे, सोचने पे उस चीज़ को हम परिपालन करेंगे। तो आप खुद से संकल्प लें अपने मन में और अपने आप से विचारें। बहुत से इसमें मैं देख रहा हूँ मैंने ऐसा भी देखा है कि पढ़े लिखे लोग हैं वो भी खाते हैं। अंडरस्टैंड, मतलब समझ पा रहे हैं आप इस बात को? उन्हें क्या दिक्कत है सर? वो तो समझ जाते हैं कि हमारे लिए गलत है या सही है, लेकिन बात है सिर्फ कि जो चीज़ खा रहे हैं उस चीज़ के सेवन को एकदम से छोड़ पाना आपके लिए क्या है? मुश्किल है। तो वहीं पर आप सौंफ का उपयोग कर सकते हैं। सौंफ के साथ में आप अन्य चीज़ें, जैसे कि बहुत से लोग सुपारी खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक चॉकिंग का बहुत बड़ा या फिर ब्लॉकिंग का बहुत बड़ा एक सिम्टम्स है। ठीक है, अटक जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीज निगल लेते हैं, सिक्का निगल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? हमारी अनदेखी के कारण। उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और फोकस के साथ जानेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को बाहर निकल सकते हैं उससे, और कैसे हम अपना आने वाली पीढ़ी को एक नया सवेरा दे सकते हैं। तो हम उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। साथ ही साथ एक इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है 072। ठीक है, 072 जो टोल फ्री नंबर है वो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। कोई ऐसा केस या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नहीं हो और उसे ज़रूरत है शारीरिक रूप से ट्रीटमेंट की, और उसका कोई ऐसा अभिन्न व्यक्ति ना हो जो उसके साथ रहकर या हॉस्पिटल ले जाकर उसको अगर ट्रीटमेंट दिलवा पाए, तो जिला सरकार को, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर उपस्थित मैनेजमेंट को उसका पूरा कार्य सौंपा गया है। अगर आपके द्वारा उस चीज़ पर कोई प्रक्रिया की जाती है 07072, मतलब इस नंबर पे कॉल करके आपका नाम बताकर, एरिया बताकर, तो वहाँ से भी उस व्यक्ति को लेकर उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जो पूरी प्रोसेस है, मतलब कैसे उसको कितने दिन रखना है, क्या करना है, ये सब पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो पूरा उस चीज़ को मैनेज करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर सरकार आपके प्रति अगर सहज है, तो हम अपने ही जीवन के लिए सहज क्यों नहीं है? क्योंकि आज के जीवन में स्वस्थता ही सबसे बड़ा गहना है। आपके पास करोड़ों संपत्ति भी हुई, करोड़ों धन भी हुआ ना, तो वो आप साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं। आपके पास अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ आपका स्वस्थ रहेगा। तो स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, बुरी आदतों को जीवन से मिटाइए। क्योंकि आज आप अगर एक उस चीज़ के लिए अग्रसर हो गए, उस पथ पे चल दिए, तो आप अपने आने वाले और अपने भाई बंधु और साथ में बैठने उठने वालों को भी उन चीज़ों के लिए अग्रसर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इससे संबंधित अगर कोई जानकारी और चाहिए, जैसे आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो कि सर हमें ये बात बताइए, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। कितने लोग ऐसा ठानते हैं मन में कि हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, या जो खाते हैं? अभी आप में से कुछ मेरे भाई बंधुओं ने हाथ उठाया था, खाने के लिए उठाया था, अब ना आप छोड़ना चाहोगे? आप छोड़ना चाहोगे? आप इस आपकी उम्र क्या है बेटा? आपकी उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल। अब सोचो 16 साल की ज़िंदगी में अगर आप इस रूप में लग गए तो आने वाले भविष्य में आप और कहाँ जा सकते हैं? इसके लिए मन से अगर आप ठान ले लें कि मुझे इस चीज़ को अपने जीवन से हटाना है, तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। क्योंकि मनुष्य को देखने के लिए 2 आँखें, बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए 2 कान, और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक मस्तिष्क दिया हुआ है। ये हमारे यहाँ किसी के पास है? एनिमल्स है, हमारा डॉग है, कुत्ता है, बेचारा बोल पाता है कि अपनी पीड़ा को बता पाता है, लेकिन हम अपनी पीड़ा को जज्बातों में बता पाते हैं। 1 नहीं सुनेगा, 2 नहीं सुनेगा, 10 को तो सुनना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम सही रूप में, सही दिशा में अपने आप को लेके जाएं, जिसके द्वारा हम अपने आने वाले जीवन को सकारात्मकता में बदलें। और अगर हम एक सकारात्मक हो गए, सही रूप में चले गए,
तो हमारे आने वाला जीवन में जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब उस चीज़ में सकारात्मक हो जाएंगे। वहीं पर माता बहना, आप लोगों में भी एक आदत होती है, इतनी बड़ी डब्बी में एक साइड चूना और एक साइड तंबाकू, वो बहुत गलत है, जिससे आपके शरीर में बहुत तरीके की आप लोग बीमारियां पाल सकते हैं। और एक महिला का शरीर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जटिलताओं से भरा होता है, क्योंकि आपका जो मंथली पीरियड होता है उसमें भी आपको बॉडी से ब्लड जाता है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ाव रखती हैं इन सब बातों से। इसलिए आपको तो फिजिकली भी काम करना पड़ता है, चाहे अभी आज फैक्ट्री में कर रहे हो, घर का भी खाना बनाना है, तो आपकी एनर्जी कितनी लॉस हो रही है, मतलब जा रही है ऊर्जा शरीर की, सब आप निकाल रहे हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और अपने आप से इस बात के लिए संकल्प लीजिए। एक छोटा सा हम एक परीक्षण करते हैं। आप 3 उंगली इस तरीके से लीजिए, सभी लोग अपनी एक बार 3 उंगली ऐसी कीजिए, अपने मुंह को जितना खोल सकते हो उतना खोलने की कोशिश कीजिए, चौड़ा करने की कोशिश कीजिए, ऐसे सीधे जाना, ऐसे नहीं जाना। चलो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे ना, ऐसे ये 3 fingers। जा पा रहा है आपका? आप खुद से आकलन कीजिए। भाई साहब आप भी करके देखिए, कर छोटू, आप भी करके देखिए, मत शर्माइए, शर्म को करो, छोड़ना करो, होगा। अगर हमें कुछ अच्छा करना है जीवन में और कुछ बताना है समाज को, तो शर्म को हमको छोड़ना होगा। हाँ नहीं हो रहा, जिसका नहीं हो रहा है उसको तो आज से ही छोड़ देना। हाँ बिल्कुल सही, अभी से छोड़ देना चाहिए जिसका नहीं हो रहा हो। आप सब लोग इस तरीके से हाथ करेंगे आगे, मैम आप सभी लोग इस तरीके से हाथ आगे करेंगे, बोलेंगे मैं